फोन नहीं उठा रहे। क्या किया तूने सनम के साहब के साथ? मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो यहाँ हूँ तुम्हारे साथ। हेलो 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 सनम के साहब, आप ठीक तो हैं? I'm dying. क्या 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 कहा आपने? मैं मर रहा हूँ। डॉक्टर साहब बोलिए। डॉक्टर साहब क्या हुआ है? मुझे नहीं लगता है अभिजीत मैं बच पाऊंगा। लेकिन हुआ क्या है आपको? वो देखिए, ये ऐसे क्यों चल रहा है? तुम सब मेरे पास मत आओ, वहीं रुक जाओ, मेरे पास मत आओ। क्या हुआ तुम्हें? मुझे फोन दो, जरूरी कॉल करना। हेलो, हाँ अभिजीत, हाँ मैं पहुंच गया। हाँ ठीक है। नहीं नजदीक था, मैं आ गया, तुम लोग आ जाओ। हाँ ओके। हटिए जरा देख लीजिए। हटिए। माय गॉड। दूर हट जाओ, इससे दूर हट जाओ, कोई किसी को छुएगा नहीं। दूर हटिए मैडम, आप दूर हटिए। हेलो जी, बात गौर से सुनो। तुम लोग यहाँ पर कोई नहीं आना, मैंने कह दिया कोई नहीं आना, अंडरस्टैंड? कोई भी यहाँ पर नहीं आएगा, दिस माय ऑर्डर। या उस लाश की वजह से मेरी ये हालत हुई अभिजीत। अभिजीत आई एम डाइंग। मुझे किसी भी हालत में मेरे मरने से पहले इस बॉडी को चेक करना ही होगा, जिसकी वजह से मेरी ये हालत हुई है। कुछ तो है इसकी बॉडी के अंदर, लेकिन वो गया कैसे होगा? कोई कट नहीं है, कोई स्टिचेस के निशान नहीं है। कैसे? पता तो लगाना होगा। क्या? आओ, ये है, इसके अंदर ये है। माय गॉड, तो इसकी वजह से मेरी ये हालत हुई है। सरोगे साहब, क्या? अंदर मत आओ, अंदर मत आना, बाहर जाओ, अंदर मत आना। ये आपके चेहरे पे ये सब हुआ क्या? तुम जाओ यहाँ से, तुम लोग जाओ यहाँ से। उसकी वजह से मेरे शरीर में वायरस घुस गया है। तो जो बाकी लोग ढाबे पर थे, उनका क्या हुआ? सब के सब मर गए, इसी की वजह से सब मर गए।
उसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। नहीं नहीं, कुछ नहीं हो सकता। जाओ जाओ, नहीं तो सबकी मेरी जैसी हालत हो जाएगी। हम आपको ऐसे नहीं छोड़ सकते सर, प्लीज। जाओ तुम लोग। ये वायरस पूरी तरह से तबाही मचा लेकिन देगा। सर, हम आपको यहाँ इस हालत में कैसे छोड़ सकते हैं अकेला? अब नहीं दया, तुम जाओ। ये इमोशनल होने का वक्त नहीं है। जाओ। ज्यादा से ज्यादा मैं 3 से 5 घंटे तक जिंदा रह सकता हूँ। मेरे पास इससे ज्यादा वक्त नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप? सही कह रहा हूँ मैं। उधर देखो, वो देखो, इसके अंदर ऐसा क्या है, ये पता लगाना है मुझे। कटोरी डमटा की वजह से हो रहा है। रेडी लेके आओ उसे। पता कैसे ठीक होंगे सारू के साथ? ठीक होगा। ये यहाँ पर एक दूर देश की बात है, वहाँ एक राजा सोलंकी रहता था। हो जाएगा इसका। बहुत कहानियां सुना रहा है, हाँ? तुझे इतिहास बना दूंगा, समझा? दया नहीं दया नहीं, इसे गोली मत मारना। इसी की वजह से मैं जिंदा रह सकता हूँ। ना, मैं नहीं बचा सकता, हाँ, लेकिन तुम लोग बचा सकते हो। इन सब के लिए हार्पिस टुंगारा को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, और तू भी चाहेगा टके के भाव। अगर इसे बचाना है तो अपने अंदर की एनर्जी बचाओ। पूरी रेडी, ले जाओ इसे। चलो चल। डॉक्टर साहब कोई तो तरीका होगा। वो देखो, वो जो 2 ब्राउन बॉटल्स हैं, उनके बीच में एक छोटी बोतल है, टैलिक्स भी। मुझे वो इंजेक्शन लगाना होगा, लेकिन सावधानी से। अभिजीत, हमारे पास सिर्फ 5 घंटे बचे हैं। एक ही रास्ता है, ये जो आदमी वायरस लेके घूम रहा है, ये पता लगाते हैं है कौन। जिस गाड़ी में बैठ के आदमी ढाबे में आया था, शायद उस गाड़ी से कुछ पता चल जाए। गाड़ी एकदम नहीं है, अभी तक इसकी प्लास्टिक सीट भी नहीं निकली है। गाड़ी किसी संजय के नाम पे रजिस्टर्ड है। ये संजय? अरे ये क्या? जो आदमी ये गाड़ी चला रहा था, जो आदमी डॉक्टर सालुके को ढाबे में मिला था, उसके पास तो सुनहरे रंग के नहीं थे। इसका मतलब है उसके साथ गाड़ी में कोई और भी था। बाल की लंबाई ना तो बहुत छोटी है ना बहुत बड़ी, पता नहीं आदमी है क्या।
पर अभिजीत, गाड़ी में जो भी था वो आदमी गया कहाँ? क्योंकि ढाबे पे तो गाड़ी से वो आदमी अकेला उतरा था। अब इन सारे सवालों का जवाब इस संजय के घर से ही पता चलेगा। एसीपी साहब, शायद उन्हें हरप्रीत डोंगारा के बारे में कोई खबर लग गई होगी। यार कहीं साड़ुंके साहब के बारे में तो पता नहीं चल रही। हेलो सर। अभिजीत, इतनी बड़ी बात हो गई, तुम लोगों ने मुझे बताया तक नहीं? तुम्हें जरूरत नहीं समझी? क्यों? तुम्हें क्या लगा कि साळुंके के साथ क्या हुआ है मुझे कुछ पता नहीं? एक बात याद रखना, हर एक बात की खबर रखता हूं मैं, समझे? हर एक बात। सॉरी सर, हमें लगा कि क्या लगा तुम्हें कि मैं यहाँ स्विट्जरलैंड में हरप्रीत डोंगारा के पीछे आया हूँ, तो मेरा वहाँ क्या चल रहा है उससे कोई वास्ता नहीं? अभिजीत, इस केस के सिलसिले में जो भी हो रहा है अभी तक, उसकी अपडेट चाहिए मुझे, जल्दी से जल्दी, समझे? सर वो हमने सोचा कि इस समय आपको ये बात बताकर आपको परेशान करना ठीक नहीं है। आप वहाँ अकेले इतने बड़े काम में लगे हैं, तो एक्चुअली सर हम यही सोच रहे थे कि आपको ये बात बताएं, तो कैसे बताएं सर? वो क्यों नहीं बताओगे तुम मुझे? हा? क्यों नहीं बताओगे? और मुझे कौन सी परेशानी है? एक बात अच्छी तरह से याद रखना, ये सीआईडी कोई आम कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, एक ऐसा परिवार है जो इस दुनिया से जुर्म को मिटाने के लिए पैदा हुआ है, जुर्म को मिटाने के लिए। इसलिए साळुंके को कुछ भी नहीं होना चाहिए, साळुंके जिंदा चाहिए मुझे। यस सर, हम आपसे वादा करते हैं साळुंके सर को कुछ नहीं होने देंगे सर। मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा। हमारे पास सिर्फ 5 घंटे थे सर, उसमें से भी कितना समय निकल चुका है। संजय कहाँ है? संजय! क्या हुआ सर? क्या बात है? किसी की जान पे बनी है, बुलाओ उसे। सर नहीं है। तुम कौन हो? मैं पौलोमी, उनकी असिस्टेंट। एक मिनट, ये देखो, HRK 876। ये संजय की गाड़ी है? हाँ सर। कौन है पौलोमी? आप लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हो? कौन हो आप लोग? तुम संजय हो? जी नहीं, मेरा नाम केतन है और हम दोनों सर के असिस्टेंट हैं। मगर आप लोग कौन हो? कहीं आप लोग रिकवरी वाले तो नहीं हो? देखो, जो भी मैटर है वो सर के आने के बाद हम बात करेंगे। जाओ अभी। देखो, हम लोग सीआईडी से हैं। संजय की गाड़ी में हमें एक लाश मिली है जिसकी मौत एक खतरनाक वायरस से हुई है, और उस वायरस की वजह से बहुत सारे लोगों की जानें चली गई हैं। इसलिए भला इसी में आप लोग। ये फोटो, ये कौन है? यही तो है संजय सर। मतलब सर, संजय वैसी हालत में अपनी गाड़ी चलाकर ढाबे तक पहुंचा? देखिए, संजय की मौत हो चुकी है एक खतरनाक वायरस की वजह से, जो बहुत तेजी से फैल रहा है। वायरस? संजय के बारे में कुछ और बता सकते हैं आप लोग? पिछले कुछ दिनों में वो कहाँ जाता था, क्या कर रहा था, किससे मिलता था? कोई भी अजीब बात? सर, संजय सर तो एक बहुत ही सीधे साधे पेंटर थे। उनकी तो पेंटिंग भी नहीं बिकती थी, उल्टा वो 12 करोड़ रुपए के कर्ज में थे। लेकिन सर, उस रात सर ने बहुत अजीब सा बिहेव किया। अरे तुम लोग अब तक घर नहीं गए? बस जा रहे थे सर। अरे वाह सर, आज आप शॉपिंग के लिए गए थे? सर मतलब, चलो तुम लोग दोनों निकलो, घर निकलो। ओके। और मैं कोई शॉपिंग वॉपिंग नहीं गया था, चलो निकलो। ओके सर, बाय। अरे केतन, जरा सुनो तो। हाँ सर, मुझे तुम्हारा मोबाइल मिलेगा? सर, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, तुम लोग जाओ। ओके सर, गुड नाइट सर। सर, हम बाहर मेरी बाइक पर संजय सर का अजीब बिहेवियर डिस्कस कर रहे थे, तभी हमने एक चौंका देने वाला नजारा देखा।
संजय साड़ी पहनकर अपने घर की खिड़की से कूदा और किसी अनजान गाड़ी में बैठ के चला गया। छुप छुप के रात को 12 बजे। हाँ, एक्चुअली सर हमें भी बहुत अजीब लगा, लेकिन सर वो कर्ज में इतना डूब चुके थे कि वो आए दिन उटपटांग हरकतें करते थे, इसलिए हमने भी इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। गले तक कर्ज में डूबा हुआ आदमी और 7-8 लाख की गाड़ी। रात 11:30 बजे तुम्हारा फोन मांगना और फिर साड़ी पहन के एक अनजान गाड़ी में गायब हो जाना और फिर कुछ दिनों बाद चलता फिरता वायरस बन जाना, ये सब कोई मामूली बात नहीं है। केतन, उन्होंने तुम्हारा फोन मांगा था ना, जरा अपना फोन नंबर दो जल्दी। हाँ सर। यही एक क्लू मिला है सालों के साहब को बचाने का। पूर्वी, 2 घंटे निकल चुके, 3 घंटे बचे हैं सर। सालों के सर बच तो जाएंगे ना?